वेलकम टू एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। मल्टीपल वीडियोस हमने मैथ की आपके लिए डाली हैं और आज जैसे कि मैंने आपको शायद कल बताया होगा कि आगे को हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करने वाले हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्यूब रूट निकालने हैं। ठीक है, उसके मैंने कहा था कि आप पहले तो स्क्वायर और क्यूब रूट्स याद करके आओ। ज़रा यहाँ देखो, स्क्वायर की बात करें सबके सामने है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नौ 81, 10 दाई 100, 11 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 279, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841 और 30 का 900। ऐसे मैंने क्यूब के लिए कहा था। 1 का क्यूब 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 9 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 6 छः 36, 36 छक्के 216, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, 9 नौ 81, 81 90 729, 10 दाई 100, 100 दाई 100, 100 दाई 1000, 11 का 121 होता है और उसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 1331, 12 का स्क्वायर 144 और 144 को 12 से करेंगे 1728, 13 का 2197, 14 क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का 4973, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000। इतना वैसे नहीं आता, आपने 10 तक क्यूब करने हैं। ठीक है, मैंने आपको क्यूब अभी ऐसे ही बताए हैं, बट एक्चुअल में जो टॉपिक है आज हमारा, हम उससे नहीं भटकेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है स्क्वायर रूट और आपका क्यूब रूट। कहने का मतलब क्यूब रूट का मतलब आप समझो या स्क्वायर रूट का समझो। मैंने आपको समझाया था, जैसे यहाँ पे 256 है, 256 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है। तो वही है, जब इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है 16। 256 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 है तो 256 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा 18। बट बात ये है कि ये तो हम रट लेंगे, इसके बाद जब बड़े बड़े आएंगे तो वो कैसे करेंगे, आई बात समझ। तो इसको आज हमने करना है। पहले एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर रूट समझते हैं। ठीक है, चलो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना। यहाँ देखो, ये तो मैंने आपको जो फ़ोटो है ये व्हाट्सएप पे मैंने भेज दी आप सबको, इसको कर लेना। अब जरा एक बार यहाँ मेरे साथ आओ, सबका स्क्वायर आपको रटना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपने एक बार साइड में लिख लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नम 81 और 10 दाई 100। क्यों, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे सब करेंगे। ठीक है, आपको क्रॉस चेक भी कराता हूँ। जैसे चलो 676 वाला करना है। सोचो 676 का हमें पता नहीं और हमने क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तरीका देखो क्या होगा, कैसे निकलेगा। पहली बात आपने ये देखना है कि जो इसमें जो सबसे जो लास्ट नंबर हैं 76 है,
76 में सबसे आखिरी नंबर क्या है? 6। क्या है आपका? 6। तो यहाँ पे 6 किस नंबर से आता है? एक यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, मतलब 4 और 6 नंबर पे। इसका मतलब यहाँ पे 4 भी आ सकता है और क्या आ सकता है? 6 भी आ सकता है। ठीक है, मतलब जो ये जो स्क्वायर रूट है ऐसे है, या तो पीछे 6 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। बट आएगा क्या? इतना तो आप समझ गए ना कि 6 क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। क्योंकि जब किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो आखिरी वाले नंबर का स्क्वायर ही वो माना जाता है कि क्या वर्ड आ सकता है। अब बात आएगी कि आगे की तरफ क्या है, अगर पीछे की तरफ 4 और 6 है। इसके लिए आपने देखना है ये वाला नंबर, ये 6 आपने चेक करना है कि ये किसके स्क्वायर से आसपास है। पहले अगर देखें तो जो 6 नंबर है ये किसके बीच में? 4 और 9 के बीच में आता है। क्या? 6। समझ रहे हैं बात? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बट नियर बाय किसके पड़ेगा? ये 2 के स्क्वायर के। मतलब हमने छोटा ही लेना, बड़ा नहीं लेना। तो इसका मतलब यहाँ तो 2 फाइनल है। 6 जो है मतलब 6 से छोटे वाला किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, तो 2 आएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 24 आएगा या 26 आएगा। ये है कंपैरिजन करने वाली बात। तो इसमें आपने क्या चीज़ करनी है, ऐसा समझो, क्योंकि यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 26। तो ये हमेशा कन्फ्यूज़न से रहती है। तो आपने ये ही देखना है कि 2 को 3 से क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। मतलब जो मेरी जो ट्रिक रहती है कि जो नंबर है ना उसको अगली बार से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 तिया 6। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 4 और 6 है, तो अब देखो इसमें क्या करना है आपने, 2 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देना अगले वाले से। अब 2 तिया कितने होते हैं आपके? 6। कितना होता है आपका? 6 होता है। तो यहाँ तो 6 आ गया। मैक्सिमम तौर पे अगर छोटा नंबर आता है तो छोटे वाला लेते हैं, अगर बड़े वाला आता है तो बड़े वाला लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका वही आ जाता है तो आपने क्या लेना है? बड़े वाला ही लेना है। वो यहाँ पे क्रॉस चेक हो रहा है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअल में इसमें सेम ही आ गया है। चलो इसे दोबारा कर लेता हूँ मैं। एक बार स्क्वायर भूल गया हम। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नाम 81। थोड़ा बड़े वाला लेते हैं। किसका? चलो ये ले लो, 28 वाला। 7 8 4 है। पहले के 2 नंबर लो। 4 किस किस में आता है? 2 दूनी 4 भी होता है, 8 अट्ठे 64 भी होता है। आगे क्या आएगा? 7। 7 किसके बीच में करता है? लाए 4 और 9 के बीच में। तो आके 2 तो आना ही है, इतना तो आपको पता है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये 7 किसका स्क्वायर है? मतलब 2 का स्क्वायर 4, तभी हमने 2 लिया ना, क्योंकि 7 से नीचे किसका स्क्वायर रूट है? 2 का है। तो आपने कुछ नहीं करना, 2 को अगले नंबर से भाग करना, 2 तिया 6। 2 तिया 6, ये नंबर क्या है? बड़ा है। तो इसमें कौन सा नंबर लोगे? 28। ये क्या आ जाएगा? आंसर। अब आपने ऐसे नहीं सोचना कि आसान ही करवा रहे हैं, मैं आपको एक बार मुश्किल वाला करवा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा काम चल जाए कि हाँ ये खाली इसमें नहीं सब में ही पॉसिबल है। कोई हम बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कोई अटपटा से लेते हैं 40। ठीक है, 2304 इसे करते हैं। 4 की जगह 2 भी आएगा और 8 अट्ठे 64 भी आएगा। ठीक है, 2 डिजिट का है ना, तो इसको हटा के क्या आ गया? 2 और 8 आ गया। अब 23 है। 23 किसके बीच में आ रहा है? 16 और 25 के बीच में। इसका मतलब इससे नीचे कौन सा स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो 4 तो लिख ही दो। अब सोचने वाली बात है, छोटा आएगा बड़ा, क्या ट्रिक थी? 4 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20। अब ये बताओ 23 बड़ा है छोटा है? बड़ा है। तो नंबर कौन सा लोगे? बड़ा। आंसर क्या है? 48। कोई दिक्कत? थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा कर लेता हूँ अगर आपको हल्का लग रहा हो। अगला क्वेश्चन देखो, 8649। 9 किस किस में आता है? 3 तिया 9 भी होता है, 7 सत्ते 49 की आखिरी
जो 9 है ना, मतलब आपने देखना है कि किसके स्क्वायर के आखिरी में आता है, ये बोल रहा हूँ। ठीक, चलो आगे नंबर देखो। ये दोनों तो आगे 3 और 7 में। अब 86 किस स्क्वायर के बीच में आता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो इसके बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब है तो ये 9 का स्क्वायर ही लगभग। 9 9 81 होता है और 10 ढाई 100 होता है। तो ये जो 9 है, ये क्या है? 9। 9 को हम क्या करने वाले हैं? 9 को तो लिखने वाले हैं, बट हमें ये नहीं समझ आ रहा कि 3 आएगा, 7 आएगा, 93 आएगा, 97 आएगा। मैंने कहा था 9 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9 ढाई 90। अब आप ये बताओ 86 छोटा है बड़ा है? 86 छोटा है, तो छोटे वाले को पकड़ो। आंसर क्या आ गया? 93। कोई दिक्कत? आज मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा, आज मैंने यही पढ़ाना है बस। अब आप ये समझ लो, ठीक है। चलो आपके सामने सामने करते हैं, स्क्वायर भी इधर ही। कोई बड़े नंबर लेते हैं, ठीक। जैसे एक मैंने नंबर लिया है ये, आप खुद करोगे देख के, चाहे 3969। मैंने कहा 2 डब्बे बना दिए, आखिरी के 2। 9 किस में आता है? इसमें और इसमें, यहाँ तक ही देखना है इसमें हमने, बस इसको ही करना है। तो इसका मतलब 3 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है बाद वाले में। अब जो 39 है, 39 इनके बीच में आ रहा है, 39। तो इसका मतलब 6 तो आएगा। 39 जो है इसके बीच में आ रहा है, तो छोटे वाला क्या है? 6 है। तो यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ भी क्या लिख दिया? 6। बट इसमें 63 आएगा या 69 आएगा? तरीका क्या था? इससे कम क्या है? 6 का स्क्वायर आता है ना 36, इससे नीचे है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 6 सत्ते 42, 7 छंग 42। तो इसका मतलब आप खुद कंपैरिजन करो, 39 छोटा है या बड़ा? 39 क्या है? छोटा है। तो किसको पकड़ोगे? छोटे वाले को। आंसर क्या आ गया आपका? 63। ठीक है, आज आप बिल्कुल मन की शांति कर लो, इतने क्वेश्चन मैंने आपको कराने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको लगे कि इसमें मजाक ही चल रही है या नहीं है। आज 2 ही चीज़ कराऊंगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। 7744। देखो 4 है ना, 4 क्या? 2 का स्क्वायर भी होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर भी होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है। ये अब 77 किसके बीच में आता है? देखो इसके बीच में, मतलब 8। आगे क्या आएगा? 8 आएगा। सोचने वाली बात है, आंसर 82 है या 88, कि 82 है या 88, वो चीज़ देखनी है। अब आप खुद सोच कर बताओ 82 है या 88? देखो फिर से कहा मैंने कि जो स्क्वायर है 8 8 64, मतलब 64 और 81 के बीच में नंबर है ना, और छोटे वाला नंबर है 8, उसको अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर, 8 9 72। कंपेरिजन करो, ये बड़ा है तो बड़ा, तो आंसर क्या गया? 88। इस तरीके से करना है, देख देख के करो, कोई चक्कर नहीं है, बट फ़ायदा तो हो उसका। आ रही बात समझ? अगला ट्राई करो सर। 3136। आखिरी में 6 किस किस में आता है? 4 चौके 16 भी होता है, 6 छंग 36 भी होता है। आगे का नंबर तो आपको पता है कैसे आएगा? 31 किसके बीच में है? 25 और 36 का, मतलब यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा? 5। पर आंसर 54 और 56 में क्या आएगा? 5 को अगले से मल्टीप्लाई करो, 5 छंग 30। 31 बड़ा है तो आंसर क्या आ गया? बड़े वाला 56 आंसर। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे ना आप? हो जाएगा ना? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इतने ट्राई करो आप, मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ आपको, शॉर्ट एकदम करेंगे। इन दोनों को करो जल्दी से। ठीक है, हम करना शुरू करते हैं। 9 की जो वैल्यू है किस किस में आती है? ऐसे कर लो, चाहे 2 नंबर तो खा गए हम, क्योंकि ये 2 नंबर इसके स्क्वायर के लिए होता है। 3 3 9 होता है, 7 7 49। 94 को पकड़ो, किसके बीच में है? इनके बीच में। तो नंबर क्या आएगा इसके लिए? 9। तो या तो 93 आंसर है, या आंसर क्या है? 97। कौन सा आएगा चेक करो। जो 9 है उसको अगले से नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9 ढाई
90। ये बड़ा है तो आंसर क्या आ गया, बड़े वाला। इसमें आओ 44, 4 का मतलब क्या होगा, 2 होगा या फिर 8। आगे क्या आएगा, 14 है ना, 14 किसके बीच में आता है, इनके, तो आगे आंसर क्या आएगा 3। और जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, तो 14 बड़ा है तो बड़े वाला आंसर क्या आ गया, 38 आ गया। इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी, देखो कितनी जल्दी मैंने क्वेश्चंस करे हैं, ये सब आपने करने हैं अच्छे से, ठीक है। आपको मैं स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये आपने करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, पाँचों के आपने आंसर मुँह जुबानी बता देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो आपने करना है 3969 का आंसर। दूसरा 9025 का। वन 1024 का। 7921 का। और पांचवा आपने क्वेश्चन करना है 6241 का। कोई दिक्कत इसमें, समझ गए आप, ठीक है। तो अब हम अपने काम के पे चलते हैं, क्यूब रूट जो मैंने आपको सिखाना था, ठीक है। 2 चीज़ें ज़रूरी थी ना। चलो अब देखना आज हम क्यूब रूट कैसे करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। ये क्यूब रूट्स आपके सामने बने हुए हैं। 1 का 8 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 64, 5 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का क्यूब 1000। अब एक बार ट्राई करवाता हूँ आपको मैं क्यूब एकदम आसानी से। ये कोई वैल्यू है 91125, इसका क्यूब रूट निकालना है। फिर तरीका वही है, क्यूब में फ़ायदा क्या होता है, सबके यूनिक नंबर है, 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 4, 5 का 5। वही तरीका, आखिरी के जो 3 नंबर हैं, यहाँ मैंने लिखा 91125, नहीं क्लियर हो रहा तो लिख देता हूँ फिर से 91125। इसमें 5 की जगह क्या लिखोगे, 5। और बस ये कोशिश करोगे कि जो 91 है वो किसके बीच में आ रहा है, खुद बताओ। पहले की तरह 91 इनके बीच में आ रहा है, छोटा नंबर क्या है 4, तो आंसर क्या आ गया 45। जो क्यूब रूट है वो कुछ ज़्यादा ही आसान है स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में, ये आपको मैं बता दूँ, अभी आप खुद ही कर लोगे। अब देखो 474552 इतना बड़ा आ गया, सोचिए पता नहीं क्या डेंजर चीज़ है, कुछ नहीं। 5 5 2 है, आखिरी का 2 नंबर किस में आता है, 8 में आता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 8। और 474 किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में, छोटे वाला नंबर क्या है 7, आंसर क्या आ गया 78। कितना ही टाइम लगा। क्यूब रूट तो अपने आप में सबसे ज़्यादा ही आसान है, क्यों, क्योंकि इसके जो नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, कुछ अलग नहीं आते। आसान वाला करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं कि मुश्किल ही हैं। देखो 1728 है, क्या 1728, 728, आखिरी का 8 किस में आता है, 8 किस में आता है आखिरी में, 2 में आता है। इन तीनों की जगह क्या आ गया 2, और 1 किसका होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 12। कोई दिक्कत इसमें, कुछ भी नहीं करना है, मैं सच बताऊँ तो आपको। अगला क्वेश्चन देखो फिर से समझ लो, 5832। जब क्यूब रूट है तो आपने इन 3 वर्ड की जगह एक वर्ड लिखना है, कौन सा, जिसके आखिरी में 2 आता है, जिसके स्क्वायर में 2 आता है। किसके स्क्वायर में 2 आता है, 8 की, तो इन तीनों की जगह क्या आ गया 8। और ये जो नंबर है ये देखना है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 1 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है ना 5, तो इसका ये नंबर ले लो छोटे वाला। छोटे नंबर लेंगे तो क्या बन जाएगा 18 आंसर, क्या बन जाएगा 18 आंसर। कोई दिक्कत, मुझे लगता है बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप इसे ना कर पाओ, ठीक है। देखो 13824 है, इसे करो, 3 आखिरी के जो 3 नंबर है
4 किस में आता है? 64 वाले में 4 में ही आता है। और 13 किसके बीच में है? 8 और 27 के छोटा नंबर क्या है? 2। तो आंसर क्या आ गया? 24। आंसर क्या आ गया? 24। ये आपने ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, ये चलो 4 क्वेश्चन देता हूँ, आप इनको करो, फिर मैं आपको ये करने अभी सिखाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन 4 6 6 5 6 करने शुरू कर दो अपने। 2 7 4 6 2 5। सारे क्वेश्चन करने हैं, मैं टाइम दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं एक साथ ही करूँगा आपके सामने। 6 5 8 5 0 3। फिर आप चेक करना कि मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ और आप कितना टाइम लगा रहे हैं। नाइन 2 6 1। जल्दी करो इसको, क्योंकि आज का यही टॉपिक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। और चीज़ तो हमने ऐसे नहीं करनी कुछ स्पेशल। बाकी फिर ये जैसे हो जाएगा तो हम परसेंटेज टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक। अब मैं करना शुरू करता हूँ ट्राई। कुछ नहीं है, पहले मैं सबको ऐसे ऐसे 3 3 का जोड़ा बना लेता हूँ। 3 का जोड़ा बन गया। 6 किस में आता है? 216 का 6 6 में ही आता है। इन तीनों की जगह आ गया 6। अब 46 किसके बीच में आता है? 27 और 64 के। छोटा वाला नंबर क्या है? 3। आंसर आ गया 36। देखो था कितना आसान। आगे चलो। 3 5 किसके आखिरी में आता है? देखो भाई 5 है क्यूब में, तो इन तीनों की जगह क्या आएगा? 5। अब आगे बचा 274। 274 किसके बीच में है? आंसर क्या आ गया? 6। आंसर क्या आ गया आपका? 6 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक। ये है 503। अब जो आखिरी का 3 है, ये किसकी वैल्यू में आ रहा है? 7 की। 503 है ना, आखिरी में 3 है। 3 किसकी जगह है? 7 की जगह। समझ रहे? 7 और 3 का 347 का मतलब समझ आ रहा है आपको? 503 है ना, तो यहाँ पे 3 है, किसकी वैल्यू का है? 7 का है। और यह क्या है? 658। 658 किसके बीच में आ रहा है? यहाँ। तो नंबर कौन से लेंगे? 8। आंसर क्या आ गया? 87। फिर से इसमें आओ, छोटा नंबर 768 है। 8 किसके आखिरी में आता है? 2 की। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? 2। और 32 किसके बीच में आता है? इनके। छोटा वाला नंबर क्या होगा? 3। आंसर क्या आ गया? 32। यहाँ पे अब 261। आखिरी में क्या है? 1। तो या तो 1 आ जाएगा, क्या आएगा? 9 आएगा। और यहाँ पे कितना है? 9। 9 है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये क्या है? छोटा 2। तो छोटे वाला पकड़ेंगे, मतलब 2 लेंगे। और आंसर क्या जाएगा? सॉरी, ये स्क्वायर नहीं, क्यूब रूट करना है, तो डायरेक्टली 1 जो है वो आता ही 1 में है। 1 में आता है, तो आंसर क्या जाएगा? 21 आ जाएगा। तो देखो ज़्यादा तो मुश्किल था नहीं। और आप क्या काम कर सकते हैं, अब जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इन 5 के आपने क्या करने हैं? क्यूब रूट करने हैं, ठीक है। और बताने भी आपने मुझे। पहला क्वेश्चन है 195112, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा आपने करना है 4913। थर्ड क्वेश्चन आपने करना है 12167। उसके बाद आपने करना है 46656। उसके बाद आपने करना है 4
39304। तो आपके ये 5 क्वेश्चन हैं, 5 स्क्वायर के और 5 क्यूब रूट के। ठीक है, इसे आप करो। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।